नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कि कैसे हम बहुत सारे डेटा के ढेर को साफ सुथरे और काम के ज्ञान में बदल सकते हैं, और वो भी विजुअल स्ट्रक्चर्स की मदद से। ये तो हम सबके साथ होता है ना। चारों तरफ से इतनी जानकारी आ रही है, लेकिन उसमें से मतलब की बात निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, आज हम इसी चुनौती का हल निकालने वाले हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के शोर से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक नक्शा बनाना। आज हम सब मिलकर एक ऐसा ही रोड मैप तैयार करेंगे जो हमें इस उलझन से बाहर निकालेगा। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है ज्ञान को एक ढांचा देना, और इसके लिए हमारा सबसे दमदार टूल है कॉन्सेप्ट मैप। ये बिखरे हुए फैक्ट्स को एक फ्रेम में डालने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो ये कॉन्सेप्ट मैप आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये एक विजुअल टूल है जो सबसे बड़े आइडिया को सबसे ऊपर रखता है, और फिर उससे जुड़ी छोटी छोटी बातें उसकी शाखाओं की तरह निकलती हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि सारे आइडियाज एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। और देखिए, जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारा नक्शा स्क्रीन पर बनना शुरू हो गया है। हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, उससे पहली शाखा निकल रही है, कॉन्सेप्ट मैप्स। अब एक कॉन्सेप्ट मैप की बनावट को समझते हैं। देखिए, इसमें एक मेन आइडिया होता है जिससे बाकी आइडियाज शाखाओं की तरह जुड़े होते हैं। फिर आते हैं क्रॉस लिंक्स, जो अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, जोड़ने वाले शब्द, जो हमें बताते हैं कि ये आइडियाज एक दूसरे से क्यों और कैसे रिलेटेड हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट मैप्स को और बेहतर समझने के लिए चलिए इसकी तुलना दूसरे टूल से करते हैं। जो माइंड मैप होता है वो ज़्यादातर क्रिएटिविटी और आइडियाज सोचने के लिए होता है, जो सेंटर से बाहर की ओर फैलता है। वहीं कॉन्सेप्ट मैप रिश्तों को समझने और एक लॉजिकल फ्लो बनाने पर जोर देता है, जो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ठीक है, अब हम समझ की अगली लेयर पर चलते हैं, विजुअल मेटाफर्स, यानी कि विजुअल रूपक। ये एक ऐसा तरीका है जो हमारे पहले से मौजूद ज्ञान का इस्तेमाल करके मुश्किल आइडियाज को भी आसान बना देता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, और ये कोट उसे एकदम सही तरीके से बताता है कि एक अच्छा विजुअल मेटाफर सिर्फ सुंदर दिखने के बारे में नहीं होता। उसका असली जादू उसकी गहरी बनावट में छिपा होता है, जो हमें किसी चीज़ को तुरंत समझने में मदद करती है। तो चलिए अब अपने नक्शे में एक और रास्ता जोड़ते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से अब एक और ब्रांच जुड़ गई है, विजुअल रूपक। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। बाईं तरफ एक पुराना डिजाइन है जो एक असली फाइल बाइंडर की नकल करता है। यह दिखने में ठीक है, पर बेकार में जगह घेरता है। वहीं दाईं तरफ एक साधारण फनल है। ये एक स्ट्रक्चरल मेटाफर है। ये देखते ही समझ आ जाता है कि जानकारी को फिल्टर या सिलेक्ट किया जा रहा है। सिंपल, असरदार और बहुत पावरफुल। तो अब थ्योरी से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे लॉजिकल हायरार्की, यानी एक तार के क्रम, किसी भी अच्छे डिजाइन की रीढ़ की हड्डी होती है। जब लॉजिकल हायरार्की पर ध्यान नहीं दिया जाता तो क्या होता है? ये स्क्रीन इसका एकदम सटीक उदाहरण है। सब कुछ बिखरा हुआ है ना, कोई लॉजिकल फ्लो नहीं है, जिससे सिर्फ कंफ्यूजन होता है, और इसे इस्तेमाल करना सिर दर्द बन जाता है। और यही कंफ्यूजन हमें हमारे नक्शे के तीसरे और बहुत जरूरी हिस्से तक ले आता है। हमारी मेन प्रॉब्लम से अब एक और जरूरी ब्रांच जुड़ गई है, तार्किक पदानुक्रम। तो एक अच्छी लॉजिकल हायरार्की क्यों जरूरी है? सबसे पहले, ये सबके लिए पढ़ने का एक लॉजिकल ऑर्डर बनाती है। ये यूजर इंटरफेस के अलग अलग हिस्सों के बीच साफ बाउंड्री तय करती है, और डिजाइन के शुरुआती दौर में ही प्रॉब्लम्स को पकड़ने में मदद करती है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उस कैनवस के बारे में बात करते हैं जिस पर ये सारे विजुअल आइडियाज बनाए जाते हैं, यानी हमारी आजकल की स्क्रीन। ये नंबर 16:9 आज के ज़माने के डिस्प्ले के लिए एक स्टैंडर्ड रेशियो बन गया है, चाहे वो टीवी हो, कंप्यूटर मॉनिटर हो, या फिर हमारे हाथ में मौजूद फ़ोन। तो हमारे नक्शे को पूरा करने के लिए हम इन सभी आइडियाज़ को एक 16:9 के वाइड स्क्रीन फ्रेम के अंदर रख देते हैं। यही वो कैनवस है जिस पर आज के दौर में ज्ञान को विजुअलाइज किया जाता है। पहले 4:3 का रेशो चलता था, जो ज़्यादा चौकोर या स्क्वायर जैसा दिखता था। आज 16:9 का वाइड स्क्रीन फॉर्मेट हमें कंटेंट दिखाने के लिए ज़्यादा चौड़ी जगह देता है, और बस यही वजह है कि अब ये डिफ़ॉल्ट बन गया है। और ये रहा हमारा फाइनल नक्शा। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे कॉन्सेप्ट मैप्स
विजुअल रूपक और लॉजिकल हायरार्की जैसे टूल्स मिलकर इंफॉर्मेशन ओवरलोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमने सिर्फ इन तरीकों के बारे में बात नहीं की, बल्कि इनका इस्तेमाल करके ज्ञान को आपके सामने स्ट्रक्चर भी किया है। तो जानकारी अब ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन यहाँ एक आखिरी सवाल है, क्या सिर्फ चीजों को सही जगह पर रख देना काफी है? असली चुनौती तो उसे इतना आसान और स्वाभाविक बनाने में है कि इसे समझने के लिए सोचना ही ना पड़े। क्या हमारा ज्ञान वाकई में सहज है